बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने अक्सर ऐसे किस्से सुने होंगे कि किसी शख्स पर जिन्नात आ गए हैं या जिन्नात की वजह से किसी को कोई बीमारी लग गई है। कुछ मॉडर्न किस्म के लोग तो जिन्नात के वजूद से बिल्कुल ही इनकारी हैं, लेकिन हमारे ईमान में ये बात शामिल है कि अल्लाह ताला की मखलूकात में से एक मखलूक जिन है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि इंसानों को जिन्नात नजर नहीं आते? हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिन्नात की कंपोजिशन क्या है, यानी वो किस चीज से बने हुए हैं, मजहब इस बारे में क्या कहता है और मगरिब में इस बारे में क्या रिसर्च हो रही है, और सबसे दिलचस्प बात यह कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में हमारे साइंसदान इस पर बड़ी साइंसी अंदाज में तहकीक कर रहे हैं। ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। कहने को साइंस आज के दौर में अपने नुक्ताए कमाल पर है और हर चीज के भेदों राजों से पर्दे उठते चले जा रहे हैं, लेकिन जिन्नात का मामला ऐसा मामला है जिसके बारे में साइंस के मैदान में कोई वाज़े सबूत, कोई वाज़े एविडेंस नजर नहीं आता। और यही वजह है कि बहुत से मॉडर्न जहन रखने वाले लोग जिन्नात के वजूद से ही इनकारी हो जाते हैं। लेकिन अगर साइंस के पास ऐसे मज़ाहिर की कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि ऐसे मज़ाहिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिन्नात का शुमार भी ऐसे मज़ाहिर फितरत में होता है जिन्हें साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर सकी, और बहुत से लोग इस बिना पर कि साइंस इसे प्रूव नहीं कर सकी इन्हें मुकम्मल तौर पर रद्द कर देते हैं। लेकिन याद रखने की बात तो यह है कि अगर साइंस ने इन्हें साबित नहीं किया तो अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद नहीं है कि जिसकी बिना पर हम इनके वजूद को रद्द कर सकें। और हमें तो इस बात पर पूरी तरह से यकीन है कि जिन्नात यकीनन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कुरान पाक में कम से कम 32 मरतबा जिन्नात का जिक्र हुआ है और कुरान पाक की 72वीं सूरत सूरह जिन है। और जिन्नात के वजूद पर यकीन रखना दरअसल हमारे ईमान का हिस्सा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में जिन्नात का तसव्वुर क्या है, क्या वजह है कि इंसानी आंख जिन्नात को देख नहीं सकती, इंसानी कान उन्हें सुन नहीं सकते, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सिलसिले में क्या साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और जदीद दौर में होने वाली रिसर्चेस ने किस हद तक जिन्नात के वजूद को साबित किया है। अगरचे इस पर कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद नहीं, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मिल चुके हैं जिनकी बुनियाद पर साइंसदान ये यकीन करने पर मजबूर हो गए हैं कि अगरचे वो इस मखलूक को अभी तक देख नहीं पाए, लेकिन इसका वजूद एक हकीकत है। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा जिन्नात का जिक्र किया है। सूरह रहमान के मुताबिक जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक फरिश्तों को नूर से और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। तो फिर जिन्नात हैं कहां, हमें नजर क्यों नहीं आते? इसकी बड़ी सादा सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। देखिए, इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी 4G या वाईफाई नेटवर्क की वजह से आपके डिवाइस पे डिस्प्ले हो रही है, लेकिन ये लहरें जो आपके डिवाइस तक पहुंच रही हैं ये आप देख नहीं सकते, ना उनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके डिवाइस में ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो उन लहरों को आवाज में और रोशनी में कन्वर्ट करके आपको ये वीडियो और आवाज दिखा और सुना रहे हैं। अब इंसानों के कान और इंसानों की आंख की बड़ी लिमिटेड सी कैपेसिटी है और हमारी आंख एक मखसूस हद से आगे पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं देख सकती, जबकि जिन्नात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से हम फरिश्तों को भी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके देखने की रेंज हमसे कहीं ज्यादा है और इसी तरह उनके सुनने की रेंज भी हमसे ज्यादा है। जैसे कि कहा जाता है कि मुर्गे को सुबह के वक्त फरिश्ते नजर आते हैं और वो बांग देता है, और गधे को जब शैतान नजर आते हैं तो वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल के रेंगता है। इसी तरह कुत्तों के बारे में भी कहा जाता है कि वो कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीजें देख सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख सकते। अब साइंस इस पर यकीन क्यों नहीं करती? इसलिए कि साइंस की बुनियाद ही मुशाहिदे पर है, और चूंकि ऐसे कोई डिवाइसेस मौजूद नहीं थे जो जिन्नात को देख सकें, महसूस कर सकें, सुन सकें, इसलिए साइंस इसे रद्द करती चली आई।
लेकिन हालिया दौर में साइंस ने इस मामले को एक और नजर से देखना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पे लंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन के एट्जेल कार्डेना का कहना है कि इस सिलसिले में हमें अपने दिमागों को खोलकर ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और मजहब के नजरियात को सामने रखते हुए रिसर्च करना पड़ेगी, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम इस नेचुरल फिनोमेना को डिस्कवर कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में इसके लिए एक मरकज़ कायम कर दिया गया है जहां पे स्टडीज़ की जा रही हैं, और जापान, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, फ्रांस, फिलिपीन, रशिया और थाईलैंड जैसे कई ममालिक से जिन्नात के बारे में मिलने वाले डेटा पर रिसर्च की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि इसे साइंटिफिक अंदाज में किस तरह से साबित किया जा सकता है। यहाँ हम आपकी एक और गलतफहमी का अजाला भी करते चलें कि जिन्नात पर रिसर्च सिर्फ मगरिब ही में नहीं हो रही। हमारे मुसलमान रिसर्चर्स भी ना सिर्फ ईमान की बुनियाद पर जिन्नात के वजूद को कबूल करते हैं, बल्कि इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मारूफ मुस्लिम मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुंधिर खलील इब्ने इब्राहिम ने किताब लिखी है द जिन एंड द ह्यूमन सिकनेस, रेमेडीज इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, यानी इंसानी बीमारियों के साथ जिन्नात का ताल्लुक और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका इलाज। इस किताब में उन्होंने बड़े मंतकी, लॉजिकल और साइंटिफिक अंदाज में बताया है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि इंसानों को जिन्नात की वजह से हो सकती हैं, जिनमें से मिर्गी भी एक बीमारी है। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से कुरानी आयात, अहादीस के ज़रिए, यहाँ तक कि जैतून के तेल और आबे ज़मज़म पीने से भी किस तरह से इन बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर एक मर्तबा फिर हमारे जहन में वो सारी बीमारियां और जिन निकालने वाले वो आमिल आ जाते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में बदएतकाद लोगों के लिए जालसाजी का बाजार गर्म कर रखा है। और यही वो लोग हैं जो जिन्नात के बारे में गलत तस्वुरात पैदा करते हैं, और लिबरल लोग इन्हीं की हरकतों की वजह से जिन्नात के वजूद से ही इनकारी हो जाते हैं। नाज़रीन, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में एक इदारा है, ये गवर्नमेंट का इदारा है, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मुख्तसरन डेस्टो कहा जाता है। डेस्टो के एक रिसर्चर थे डॉक्टर सफ्तर जंग राजपूत, जिन्होंने एक मकाला लिखा केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिन्स, यानी उन्होंने जिन्नात की केमिकल कंपोजिशन, कीमियाई हैयत दरियाफ्त करने के लिए एक पर्चा लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जिन्नात मीथेन गैस से बने होते हैं, और ये वही गैस है जो जब जलती है तो धुआं नहीं देती, सिर्फ एनर्जी और शोला देती है। और इसकी लॉजिक जाके मिलती है कुरान पाक में लिखी उन आयात में जिनमें कहा गया है कि जिन्नात ऐसी आग से बने हैं जो शोला तो देती है लेकिन धुआं नहीं देती। बहरहाल ये एक इब्तदाई कदम है, और आइंदा जब इस पर रिसर्चेस होती रहेंगी और जिन्नात की हैयत, उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनकी नेचर के बारे में जब हम बेहतर तौर पर जान लेंगे, तो यकीनन ऐसी मशीनें भी बन जाएंगी जिनके ज़रिए से जिन्नात को देखा जा सकेगा। कुछ मगरबी रिसर्चर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिन्नात तवानाई से बने हुए हैं, यानी एनर्जी हैं, और अगर किसी तरह से हम उस एनर्जी की हैयत यानी उसकी नेचर को समझ लें और फिर उसके बाद उन्हें देख सकें, और फिर उससे मज़ीद आगे बढ़कर जब हम उन जिन्नात को यानी उनकी एनर्जी को अपने काबू में कर लें, तो उनके ज़रिए हम बहुत से काम ले सकते हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि हम तो पहले से ही जानते हैं कि हज़रत सुलेमान मिसाल के तौर पर जिन्नात से काम लिया करते थे, तो यकीनन उस दौर में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी ज़रूर मौजूद थी जिसके ज़रिए से जिन्नात की ताकत को, उनकी तवानाई को काबू में लाकर उनके ज़रिए तरह तरह के काम लिए जा सकते थे। यकीनन वक्त की गर्द में वो टेक्नोलॉजी कहीं हमसे खो गई होगी, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जिन्नात को देख भी पाएंगे, उनकी नेचर भी समझ पाएंगे, और उन्हें अपने काबू में करके हो सकता है कि हम उनसे बड़े बड़े काम भी ले सकें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।